Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we talk on the Makarasana. Makarasana is the संस्कृत वर्ड ऑफ दिस पोस्चर. मकरासन मतलब अगर हम इसका सन्निविच्छेद करते हैं तो मकर का मतलब होता है मगरमच्छ और आसन का मतलब होता है पोस्चर, यानी कि ये वी कैन से इट क्रोकोडाइल पोज, यानी कि क्रोकोडाइल पोज मगरमच्छ की तरह इसमें हमारी आकृति बनती है. फाइनल पोस्चर जिस प्रकार से मगरमच्छ पेट केवल लेटते हुए पानी में अपने हेड को अपने इस प्रकार से उठा करके रखता है, बाकी उसका बॉडी लेटा हुआ रहता है, तो इसी प्रकार से हमारी इसमें फाइनल आकृति बनती है, अंतिम हमारी आकृति बनती है. अब हम बात करते हैं कि हमको क्रोकोडाइल पोज यानी कि मकरासन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, हमको क्यों इसके किस लिए हम इसको करते हैं. तो मकरासन पोस्चर हमारा इसलिए मॉडिफाई हमारा इसलिए बनाया गया है, इसके लिए हम करते हैं कि जिस प्रकार से ये हमारा सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारी स्पाइन, हमारी कमर से रिलेटेड जो स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है, या हमारी गर्दन में जो दर्द रहता है, और हमारा डाइजेशन के लिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी कमर के बारे में, अगर हम बॉडी के बारे में, अगर हम एनाटॉमी के बारे में अगर हम बात करते हैं, अपनी शरीर विज्ञान के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमारे शरीर में आप देख सकते हैं हमारे 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, तो इस प्रकार से हमारे 2 पैर हैं. इस प्रकार से आप तकरीबन हमको 2-2 हमको हिस्से मिले हुए हैं बॉडी के, यानी कि 2-2 हमारे अंग हैं, 2-2 हमारे पार्ट हैं. बट लेकिन हमारा स्पाइन का यानी कि हमारा मेरुदंड केवल हमारा एक ही है. तो हमारा पूरा पोस्चर जो होता है हमारा अलाइनमेंट करने के लिए हमारा स्पाइन का बहुत बड़ा रोल है. लेकिन इसका जो हमारी बॉडी में कोई गलत पोस्चर होने से, हमारी जीवन शैली खराब होने से, हमारे बैठने का ढंग खराब होने से, तो हमारी स्पाइन में एक हंच हो जाता है, यानी कि हम गलत तरीक़ा से बैठते हैं. जैसे स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, या लोग प्लो लगा करके बच्चे लोग स्टडी करते हैं, तो दिस इज़ द रॉन्ग पोस्चर. तो इस प्रकार से उनका कमर में एक हंच हो जाता है, उसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है. दूसरा एक रीज़न हो सकता है कमर में कई बार हम लोग कोई चोट लगने से भी या कोई इस प्रकार से भी दर्द होता है, तो उसके लिए हम मकरासन का यूज करते हैं. मकरासन ये हमारा बिल्कुल ही बिगिनर स्टूडेंट के लिए है, इसको सभी लोग कर सकते हैं, नए साधक भी कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा पोस्चर है, इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं. तो इसके बहुत सारी वेरिएशन हैं, बट मैं आज आपको बिल्कुल ये इसको कमर दर्द वालों के लिए मैं ये वीडियो प्रिपेयर स्पेशल कर रहा हूँ, और ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है. तो इस प्रकार सबसे पहले हम बात करते हैं इसके काउंटर इंडिकेशंस के बारे में कि इस आसन को कौन लोगों को नहीं करना चाहिए. जिन लोगों के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, यानी कि इस पोस्चर को करते समय जब उनको पेन होता है, तो वो इस आसन को ना करें, अन्यथा इसको सभी कर सकते हैं. और अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में. तो इससे हमारा डाइजेशन फास्ट होती है, डाइजेशन हमारा फास्ट होता है. और दूसरा इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे फेस पर एक ग्लो आता है, हमारा स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी से बढ़ती है, हमारा कमर का दर्द दूर होता है, हमारी साइटिका की प्रॉब्लम दूर होती है, हमारी स्लिप डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती है. इससे हमारा जो कफ जिन लोगों को बढ़ जाता है, यानी कि कफ की जिनको प्रॉब्लम होती है, म्यूकस की प्रॉब्लम होती है, वो इससे दूर होती है. हार्ट वालों के लिए इसके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है. लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे शोल्डर स्ट्रांग होते हैं, हमारे चेस्ट का विकास होता है. इस प्रकार से इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, और ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है. दूसरा ये एक मेडिटेटिव पोज है, मेडिटेटिव यानी कि रिलैक्सेशन पोज, वी कैन से इट रिलैक्सेशन पोज, यानी कि इस प्रकार से आप बहुत टायर्डनेस होने के बाद, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद अगर आप थक जाते हैं, तो इसमें आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं, और कुछ टाइम के लिए आप अपने शरीर को आप रिलैक्स कर सकते हैं. इसमें आपको पोस्चर भी होता है और आपको एक रिलैक्सेशन भी मिलता है. इस प्रकार से आप इसको करेंगे. तो चलिए मैं अभी आपको करने का तरीका बताता हूँ. फर्स्टली आप मैट या जो भी आपके पास दरी या चटाई है, इस प्रकार से आप लाइंग डाउन विद द स्टमक, आप पेट के साथ इस प्रकार से लेट जाएं. इसके अंदर अगर आपको गंभीर आपको प्रॉब्लम है, आप कमर में ज़्यादा दर्द है, तो आप अपने पैरों को खुला रख सकते हैं. बट मेक श्योर आपका शोल्डर एंड एल्बो शुड बी वन लाइन, आपकी कोहनी और शोल्डर एक लाइन में होने चाहिए. यहीं से आपको प्रेस योर पाम ऑन द मैट, स्प्रेड योर फिंगर्स, आपकी उंगलियों को आपको फैला करके रखना है. यहाँ से आपको इस प्रकार से
इस प्रकार से आपके एल्बोज को ज़्यादा आगे भी नहीं रखना है, ज़्यादा पीछे भी नहीं रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ से बैलेंसिंग आपको करना है आपकी बॉडी पोस्चर को अपने हिसाब से। देन आफ्टर यहाँ से करने के बाद आप अपनी कोहनियों का गैप अगर क्लोज करते हैं तो आपको थोड़ा मोर स्ट्रेच आएगा, यानी कि आपको थोड़ा सा टफ होगा। जिनको कमर में दर्द है तो आप थोड़ा सा लिटिल गैप कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार, जैसा कि आपको कंफर्ट लगता है। इस प्रकार से अगर आप क्लोज करते हैं तो आपको कमर में और आपके लोअर बैक में आपको ज़्यादा स्ट्रेच आता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार, आपकी बॉडी के अनुसार से, लिसन योर बॉडी, आपकी बॉडी की सुनना है, आपका शरीर क्या परमिशन देता है उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यानी कि यू कैन मेक ए गैप बिटवीन बोथ एल्बोज और यू कैन मेक क्लोजर। आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं और गैप भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से आपके कंधे उठे हुए होंगे और सामने की तरफ आपको देखना है। इससे हमारा मणिपुर चक्र हमारा एक्टिवेट होता है। इस प्रकार से हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, यानी कि हमारा डाइजेशन यहाँ से फास्ट होता है। इस प्रकार से आप इसमें ब्रीथिंग कंटिन्यूस आपको लेना है, छोड़ना है। आपकी सांसों को आपको नॉर्मल रखना है, आपकी सांसों को नॉर्मल रखना है। अगर आपको कमर में यहाँ दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो आप कोहनियों में गैप कर सकते हैं, थोड़ा सा गैप कर सकते हैं। और लोअर बैक में प्रेशर आता है, यहाँ से दो जगह आपको प्रेशर आएगा, या तो आपके कमर के लोअर बैक में या आपके गर्दन के पीछे। तो अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेच आता है तो यू कैन मेक गैप बिटवीन बोथ एल्बो। अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट नहीं होता, आप आसानी से आप कर सकते हैं, तो आप अपनी एल्बो को क्लोज करें। इससे आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका कमर का दर्द दूर होगा, आपको स्लिप डिस्क में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके जो भी साइटिका से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होंगी, आपका डाइजेशन सिस्टम फास्ट होगा, आपके फेस के ऊपर ग्लो आएगा। दूसरा, इस प्रकार से जब हम इस पोस्चर को करते हैं तो इस प्रकार से करने से तो हमारा जो हम अपने चेस्ट को अप करते हैं, इस प्रकार से गर्दन को उठाते हैं, तो हमारा आहार नलिका यानी अन्न नलिका का मुंह खुलता है। अमूमन नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं या उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमारी आहार नलिका और हमारी श्वास नलिका दोनों का मुंह बंद होता है, यानी कि वहाँ पर एक कपाट होता है। और इस प्रकार से जब हम इस पोस्चर को करते हैं तो उसका मुंह खुलता है, उस कपाट को मुंह खुलता है। तो उससे हमारा क्या है कि जिस प्रकार से उन दोनों का मुंह खुलता है, यानी कि दोनों एक सिधाई में हो जाते हैं, आहार नलिका और श्वास नली दोनों की एक सिधाई हो जाती है, जिससे हमारा और उन्हीं जहाँ उन दोनों का मिलन होता है, यानी कि दोनों को रास्ते अलग अलग, दोनों उनके जो रास्ते बढ़ते हैं दोनों नलिकाओं के, तो वहीं पर हमारा जो कफ होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो कफ की जो मात्रा बढ़ जाती है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में त्रिदोष होता है, तो वहीं पर वो हमारा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, यानी कफ इकट्ठा हो जाता है। तो उसके निकलने के लिए हमारे लिए आसानी होती है इस पोस्चर को करने से। और जिस प्रकार से हम अगर पानी पीते हैं तो सीधा हमारा पानी आहार नलिका में जाता है, क्योंकि उसका मुंह खुल जाता है वहाँ शटर के होने से, यानी कि वहाँ पर उसका गेटअप होने से। और अगर हम सांस लेते हैं तो सांस हमारा श्वास नलिका में जाता है। इस प्रकार से इसका हमारा अगर हम आप एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार से हमारा सिस्टम है। तो इस प्रकार से हमको इससे बेनिफिट मिलता है। तो ये हमारे हार्ट से रिलेटेड रोगियों के लिए, यानी कि वो लगातार अगर उनको कमर में दर्द है तो कमर दर्द वाले वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए श्वास को इस प्रकार से केंद्रित करें कि जिस प्रकार से कांच की नली में पारा चढ़ता और उतरता है, तो अपने हमारे कमर के अंतिम सिरे से और गर्दन की तरफ सांस को इस प्रकार से फील करें, चढ़ती हुई और उतरती हुई, जिससे कि आपको वहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका कमर का दर्द दूर होगा। और इसी प्रकार से जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अपने सांस को गंभीर सांस लें, गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें, तो उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, उनके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, चेस्ट का विकास होता है और उनका जो बलगम जो कफ जो रुका हुआ होता है, जिनको कफ की मात्रा बढ़ जाती है, वो इससे दूर होता है। और ये कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इस प्रकार के इसके बेनिफिट हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको सभी, ये बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट के लिए है, बहुत आसान पोस्चर है, सभी कर सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है कमर दर्द वालों के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और इसके बेनिफिट्स ले पाएंगे। और मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी
इसको सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। हरिओम सभी को।